गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेवाय नमः। बोल यज्ञ भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हो गोविंद राधे गोपाल गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। बोलिए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतांबर अधर मुरली मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे कुल जमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहर पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर करत केलि किलोल निषद कुंज भवन उजागर अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापर दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुश हरण गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव बंशीधर वासुदेव छैया भली छलो श्री वामन जल डूबते गजराकली लंक छेद्यो रावण सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पद द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा कर दीननाथ दयाल पूर करुणामय करुणाकर कविदत्त दास विलास निस नाम जप नित नागर
प्रथम गुरु के चरण बंद यस्य ज्ञान प्रकाशित आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म सेविते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण के कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मच्छ काच्छ वराह नरसिंह पाहि मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मो गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंत शिव विरंचि मन मोहित कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामन बंसी बट तट निकट यमुना मुरली किटेर सुभावन भज राघवेश रघुवंश परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राणाधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावाई सीता सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा जय गोकुल नंद के बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माँ भव सागर से तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वा श्री बद्रीनाथ विश्वम्बर द्वारिका के नाथ श्रीप केशवं प्रणमाम्यहं श्री कृष्ण अष्टपद पठतनि श्री विष्णु लोक सगच्छत श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तकम् श्री कूल जमुना धेनु आगे जलम बेटे प्रभु नाग नागिनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से तेरी सूरत पे मन दया उपजी नाग मारेगा जान के किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा गाम किसके घर तो जन्मा रे बालक ना तुम्हारा नाम है वासुदेव जी का बालक कहिए गोकुल हमारा ग्राम है देव की माता जन्म्या मेनु श्री कृष्ण हमारा नाम है ले रे बालक हता दे कंगन कन्ना दे कुंडल 1.25 लाख दी बोरिया इतना द्रव्य ली जा रे बालक दिया नागा कोलो चोरिया क्या करा तेरे हता दे कंगन कन्ना दे कुंडल 1.25 लाख दी श्रीमात यशोदा दही बिलोवे पावा तेरे नाम कंधे दिया कोलिया क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तू तपौनाए नाग दल जयान पहुँचा अब कैसे घर जा बनाए नारे पद में निवेद ब्राह्मण नंद का में बालका श्रीमात यशोदा दही बिलोवे नेत्रा मांगे काले नाग का खर्चू में भुजा मरोड़ी नागिनी नाग जगाइया उठो उठो रे बलवंत योद्धा बालक नतने को आई उठियो रे उठियो मंडलिक जोधा बाके मुकुट पर झपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया भुजा का बल स्वामी खींच लिया भुजा का बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नागिनिया के तीहुण पिया जी का कल बंसरी तेरी नागिनी नागनाथिया फन फन नृत्य कराया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाया भगत हेत प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारया
काली प्रहलाद नागनाथिया मथुरा में कंस पचारिया सप्तद्वीपनो खंड 14 सभी तेरा है पसारिया सूरदास जो तेरा यस गावे तेरे चरणा तो बलहारिया बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पुरुषोत्तम परमात्मा की शब्दमय प्रतिमूर्ति श्री कार्तिक महात्म। कार्तिक महात्म भक्ति का एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करी जाती है। अनुष्ठान कई तरह के होते हैं, परंतु कार्तिक महात्म केवल भक्ति का अनुष्ठान है और परमात्मा की प्राप्ति का अनुष्ठान है, जो निरंतर 1 महीने तक चलता है। नारद जी बोले, राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम क्या होते हैं, थोड़े बता सकते हैं? और राजा, मैं तुमको बताता हूं कि कार्तिक नहाने वाले को क्या क्या नियम पालन करने चाहिए, कैसे पालन करने चाहिए और किन विधियों को पूर्ण करना चाहिए, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह से शुद्ध होना चाहिए, तन से भी और मन से भी। तन तो हम नहा करके शुद्ध कर सकते हैं, परंतु मन को परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। परंतु उसके अंदर हमको ये ख्याल रखना पड़ता है कि भक्ति के अंदर भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। याद रखना, जो आदमी भोजन पर ख्याल नहीं कर सकता वो भजन का ख्याल नहीं रख सकता, याद रखो। इसीलिए भजन करने वाले को भोजन का बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। भोजन में ऐसी कोई वस्तु ना खाए कि जिसके द्वारा मन विचलित हो और इंद्रियां बलवान हो। आमिष भोजी नहीं होना चाहिए। आमिष जानते हैं, कहते हैं मांस को। मांस मतलब उड़द, काड़े माँ। उड़द नहीं खाना चाहिए, राई नहीं खाना चाहिए, खटाई नहीं खाना चाहिए और मादक वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। ये व्रत करने वाले दूसरा संकल्प और लें कि कभी भी 1 महीने तक दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरे के घर के अन्न का भी प्रयोग ना करें। और तीसरी बात, बोले किसी से द्वेष ना करें। मन और तन दोनों ही उस इंसान के पवित्र होने चाहिए। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करें। अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए तो जाना ही होता है, परंतु व्रत रखने के बाद यदि किसी यात्रा पर जाना है तो तीर्थ यात्रा पर ही जाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा ना करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान, क्रय विक्रय हुआ भोजन ग्रहण ना करें। चुगली निंदा से बचो। कभी किसी की चुगली ना करें और कभी किसी की निंदा ना करें। बकरी, गाय, भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध प्रयोग ना करें। और तो मेरे हिसाब से किसी का आता भी नहीं होगा काम में।
और यदि हो सके तो तांबे के बर्तन के अंदर रखा हुआ पंचगव्य प्रयोग ना करें। पंचगव्य जानते हैं क्या होता है? 5 वस्तुएं जो गौ के द्वारा बनी, जैसे गाय का दूध, गाय का दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये गव्य है। इन पंचगव्यों को जो तांबे के पात्र में रख दिया जाए तो उसको यूज ना करें। बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग ना करें, सबको बांट करके खाएं। और यदि एकांत व्रती हैं तो फिर मजबूरी है कि फिर वो अपने ही लिए बनाएगा और भगवान को भोग लगाएगा, परंतु संपूर्ण परिवार के अंदर है तो सबको बांट करके खाएं। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर सोवे, दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे, वह केवल नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगा सकता है। नरक चतुर्दशी कौन सी है? जो दिवाली के एक दिन पहले जो 14 आती है, उस 14 को नरक चतुर्दशी कहते हैं। उस दिन शरीर में तेल लगा सकता है, बाकी 1 महीने तक कोशिश करे तेल ना लगाए शरीर के ऊपर। अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, प्याज, मुट्ठा, गाजर, मूली, इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लावे, इनसे बचे। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करे। बोले इसी प्रकार से, बोले मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण और ब्राह्मण द्रोही, जो ब्राह्मण से दुश्मनी करने वाला व्यक्ति है, उन नास्तिकों से हमेशा दूर रहे। नास्तिक प्रकृति के जो भी लोग हैं, व्रती को चाहिए कि उनसे दूर रहे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे, जो पहले बता चुके हैं उन नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, कुम्हड़ा जानते हैं, जो कद्दू होता है ना, पेठा, कुम्हड़ा, और द्वितीया को कटहल और तृतीया को तरुणी स्त्री और चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज और सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल और द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग वह वस्तुएं प्रयोग ना करें। तिथियों के हिसाब से इन वस्तुओं का त्याग करें। आंवला का प्रयोग रविवार को नहीं करना चाहिए। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दान करे, उसके बाद में फिर स्वयं ग्रहण करे। यही विधान माघ मास के व्रत का भी होता है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार भगवान के सामने भजन करे, कीर्तन करे, जागरण करे। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देख करके यम के दूत इस प्रकार से भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना सुनकर के हाथी का बच्चा भाग जाता है। पाप इस प्रकार से भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी कार्तिक मास के व्रत की तुलना नहीं कर सकते। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कार्तिक मास का व्रत अवश्य रखना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले प्राणी सीधे वैकुंठ में जाते हैं। वो भगवान के चरणार बिंदों की प्राप्ति करते हैं। जिस प्रकार
राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं किया करते हैं। इसलिए कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत प्रेत पिशाच किसी भी प्रकार की जीवात्मा, भटकी हुई जीवात्मा उसको सताती नहीं है। मनुष्य के पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, इतना पुण्यवान हो जाता है वो मनुष्य। यह कार्तिक मास का व्रत संपूर्ण व्रतों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखो, कोई भी व्रत रखें, उस व्रत के अंदर हमारे मन की निर्मलता और सरलता ही सबसे उत्तम चीज है। जब तक हम सरल नहीं बनते, मन के अंदर कटुता हो और ऊपर से भले ही हम जितनी मर्जी भक्ति करें, परमात्मा नहीं मिल सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करना है तो कार्तिक महात्म के अंदर सबसे पहला सिद्धांत यह है कि आप तन से भी शुद्ध रहें और मन से भी शुद्ध रहें। मन इतना निर्मल होना चाहिए कि जिस परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम है वो अटल हो और सभी से द्वेष भावना हमारी समाप्त हो जाए। मुझको एक उदाहरण याद आ रहा है। एक व्यक्ति था, उसकी खुराक बड़ी थी, बहुत खाता है, परंतु खा इतना लेता है कि उससे पूरे दिन में फिर काम ही नहीं होता। एक कहावत है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम है। घर वाले उससे कहते थे तू तो यो कह, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, तू तो खाता ही इतना है, दाना दाना तो होता ही क्या। तो वो कहता क्या करूं भाई, भूखी इतनी लगती है, मेरी बड़ी मजबूरी है। घर वाले रोज लड़े। एक दिन उसके माँ बाप ने दुखी होकर के उससे कह दिया गुस्से में, तू निकल जा यहाँ से, जब काम ही नहीं करता, कोई काम धाम नहीं करता, केवल खाता ही रहता, खाता ही रहता, खाता ही रहता, कितना खाएगा। अरे कुछ खाता उतना कमा करके भी दे दिया कर। अभी तो हम बैठे तेरा पेट भर देते हैं, परंतु जब हम इस शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे, तेरे भाई भौजाई तुझको खाना खिलाने वाले नहीं है। वो रोज दुखी हो जाता है इस बात को लेकर के, पर दुख थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर वही अपनी दुनिया में मस्त। एक दिन दुखी होकर के घर वालों ने उसको बाहर निकाल दिया। बेचारा सुबह सुबह निकल गया। अब दिन भर रोटी के लिए इधर उधर भटके, कहाँ जाऊं रोटी खाने के लिए। अब इतनी रोटी कोई खिलावे तो ना। शाम को लौट फिर के घर आ गया। माँ बाप ने पूछा फिर आ गया तो घर में। तो उसने कहा कि मुझको तो यूं लग रहा है कि शायद मेरे जाने से तुम लोग दुखी होंगे, इसीलिए मैं चला आया। माँ बाप ने, हम कोई दुखी उखी नहीं, हमको पता था तू इधर ही आएगा लौट करके। 2 दिन फिर निकाले, तीसरे दिन भाई भाभी ने निकाल दिया घर से। अब उसने सोच लिया कि मैं लौट करके घर जाऊंगा ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। बेचारा निकला, चलते चलते एक तीर्थ क्षेत्र में पहुंच गया। बाहर एक बड़ा सुंदर परिक्रमा के अंदर एक मार्ग में जो है एक आश्रम बना हुआ बहुत बड़ा, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर, और सामने महंत जी बैठे माला लेकर के बिल्कुल द्वार पर। हट्ठे खट्टे बड़े तगड़े, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल। उस आदमी ने सोचा इस आदमी की खुराक बड़ी जोरदार है, तभी तो इतना तगड़ा है। जाकर के प्रणाम करूं, पूछूं कि ये हमको रख लेंगे तो। वहां जाके प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, आओ बच्चा कैसे हो, ठीक हो। महाराज जी
मैं तो घर से निकाला हुआ हूं, आप मुझको आश्रम में रख लोगे? बोले रह जाओ, आश्रम में लोग आते हैं, रहते हैं, भोजन करते हैं। बोले काम क्या करना पड़ेगा? बोले जो आश्रम के सभी लोग काम करते हैं वो काम तुमको भी करना पड़ेगा, तुम भी करना और वो भी करेंगे। पेट भर के रोटी मिलेगी? बोले बिल्कुल मिलेगी, सब लोग खाते हैं, तुम भी खाना। ठीक है महाराज। अब तो अंदर घुसा, आश्रम में रह गया, बड़े आराम से रहने लगा। और शाम को जैसे ही रोटियां बनी तो महाराज जी के पास में जाकर के कहता है, महाराज जी कितनी पंगत होती है, कितने बार लोग लाइन में बैठते हैं भोजन के लिए? बोले 5 पंगत होती है, 5। बोले हम यदि 5 पंगतों में बैठे रहें तो? महाराज जी ने कहा कितना खाते हो? बोले खुराक तो बहुत थोड़ी है, परंतु हम चाहते हैं कि 5 पंगतों में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते रहें। बोले कोई बात नहीं, चल बैठ जा, नया नया आया है, भूख लग रही होगी ज़्यादा, 2-4 दिनों में तृप्ति हो जाएगी, अपने आप छोड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह शाम रोजाना पंगतों में, 5 पंगतों में बैठे। और महाराज जी के आश्रम का इतना बड़ा सुंदर नियम था कि जैसे ही एकादशी आती है और एकादशी के दिन खाना पीना बंद। अब वहां पर कोई चूल्हा वूल्हा ना जले। दोपहर के 12 बजने वाले हो गए, चारों तरफ देखता, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, सभी लोग माला लेके बैठे, सभी लोग राम 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 तो करते हैं, परंतु चूल्हा जलाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। अब पेट में चूहे दौड़ने लगे और भूख के पीछे तो बेचारा आया था रोटी के पीछे। महाराज जी से जाके कहता, महाराज जी आज खाना वाना बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले आज एकादशी है, आज तुमको कोई खाना नहीं मिलेगा, यहाँ पर बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा, और एकादशी के दिन अनाज खाने वाले को पाप लगता है, हम आश्रम में अनाज नहीं बनाते। वो आदमी कहता, महाराज जी आज तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो कल द्वादशी तो देखूंगा ही नहीं, मेरी तो हालत इतनी खतरनाक है। बोले क्या करें? बोले एक काम कर, तू राशन का सामान ले और दूर चला जा, नदी के किनारे पर जाकर के अपने आप स्वयं रोटियां बना, और रोटियां बना करके भगवान राम जी को भोग लगाना, और भोग लगा करके उसके बाद स्वयं पाना और भोजन पाके यहाँ पर चले आना। आश्रम में तो नहीं बनेगी, और राशन का सामान यहीं से ले जा, आटा ले जा, दाल ले जा, जो भी सामान होता हो सारा कुछ लेकर के चला जा। बेचारा भला आदमी, भोला भंडारी लेकर के चला गया राशन का सामान और भोजन तैयार कर लिया। और जैसे ही भोजन तैयार किया तो गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने कहा था राम जी को भोग लगाना। अब राम जी तो यहाँ पर दिख नहीं रहे, भोग किसको लगाऊं? लगता है राम जी को बुलाना पड़ेगा, राम जी राजी से आते नहीं हैं। आंख बंद कर लिया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 2-4-5 बार बोला, राम जी नहीं आए। तो राम जी को फिर शिकायत करी, बोले यहाँ पर सेवा का कोई सामान नहीं है हमारे पास, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी। न तो हमारे पास आचमनी है, न अरगान आरती है, कुछ भी नहीं है। जैसे भी मेहमानी हमसे बन रही है उसको आप स्वीकार करो, रूखी सूखी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। जैसे भी हमने आपको निवेदित करी है रोटियां, उनको आप खाओ और नदी का पानी पी करके गुजारा कर लो। और भगवान जी एक बात को जरूर ध्यान में दे लेना, भूल करोगे यजि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। बोले भगवान जी इस बात को याद रख लेना, आज मंदिर में तो एकादशी मिलने वाला वहां पर भी नहीं है, जो रूखी सूखी है उसी को खा करके गुजारा कर लो।
अब उसकी सरलता को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर प्रकट हो गए। परंतु राम जी बड़े कौतुकी, अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ में लेकर के चले आए। और उसने रोटी बनाई सिर्फ 2 ही आदमी की, एक तो राम जी की थी, दूसरी अपनी। अब वो खाने वाले हो गए 3। बड़ा चक्कर में पड़ गए। एक तो खुद की खुराक बड़ी तेजी से, कभी सीता जी को देखे, कभी राम जी को देखे, कभी रोटियों को देखे, बस इस तरीके से खोपड़ी घुमाए। राम जी ने कहा क्या बात है भैया, कैसे हो? उन्होंने कहा महाराज जी मैंने आपको बुलाया था, आप तो सीता जी को साथ में ले आए। चलो कोई बात नहीं, ले आए 2 में से 3 तो हो ही जाते हैं, आज थोड़ी सी कम खा लूंगा, लगाओ आप तो भोग। भोग लगा करके चले गए। अगली एकादशी फिर आई, और अगली एकादशी पर जैसे ही सामान लेकर के जाने लगा तो गुरुजी से कहता, गुरुजी 3 आदमी का सामान चाहिए। गुरुजी ने कहा तू तो अकेला है, 3 क्या करना है? नहीं, वहां पे आपने कहा था राम जी आएंगे, पर वहां पर 2 आते और मैं भूखा रह जाता हूं, थोड़ी गड़बड़ है, आप 3 आदमी का सामान दो। गुरुजी को लगा कि लगता भूखा रह जाता होगा, सामान में खाता तो अकेला ही है। 3 आदमी का सामान दे दिया। और अगली बार फिर रोटियां बनाई और सीताराम जी को याद किया, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार भगवान राम जी ने और भी कौतुक कर दिया। बोले क्या कर दिया? लक्ष्मण जी को और भरत जी को भी साथ में लेकर के चले आए, हनुमान जी को भी साथ में लेकर के चले आए। अब तो महाराज आ गए 5 जने, पूरी पंचायतन आ गई भगवान श्री रामचंद्र जी की, और भोजन बना 3 जनों का। 5 यहां पर आ गए। आकर के सामने उस भगत के खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, हाँ भाई भगत जी लाओ भोजन कराओ। तो वो फिर रोटियों को देखे, फिर उनको देखे, अब किसको खिलाऊं, इनको खिलाऊं, लगता आज तो हमको भूखा ही रहना पड़ेगा। चुप करके बैठ गया और कहने लगा, बोले भगवान जी आपका खानदान कितना बड़ा है, थोड़ा बता सकते हो? हम 1 को बुलाते हैं 2 चले आते हो, 2 को बुलाते हैं 5 चले आते हो, क्या हमने सभी को खिलाने का ठेका लिया? हम सबको तो नहीं खिलाएंगे, तो क्या करें? बोले करना क्या है, थोड़ी थोड़ी खा लो, जितना भी 1-1 पल्ले पड़े उतनी खा लो, भूखे तुम भी जाओगे और भूखा मैं भी जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा सबने खाया। अगली एकादशी आई। अगली एकादशी पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़ा अजीब कौतुक किया, और ये बड़ा भगत भी बड़ा सातिर था। अब की बार इसने रोटियां बनाई नहीं, तीसरी एकादशी पर, और भगवान को पहले ही बुला लिया, रोटियां नहीं बनाई। भगवान आ गए, 5 लोग आ गए, और उनके भगतगण भी, जो भी अंदर बंदर जितने भी हनुमान जी के थे, ये सब आ गए। राम जी ने कहा कि भैया बता भोजन कहाँ है? उन्होंने कहा कि महाराज जी आज भोजन नहीं बनाया, मुझे पता था खाने को तो मिलेगा नहीं, और तुम्हारा पता नहीं कितने लोग आओगे, इसीलिए ये राशन का सामान पड़ा है, खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ, और थोड़ा सा बचे जो मुझको भी खिला दो। और आज मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा राशन का सामान लेकर के आया हूँ। गुरुजी को शंका हो गई, गुरुजी को लगा कि इतना राशन का सामान ये क्या करता होगा, लगता है लालच आ गया, बेचता होगा, चलो छुप करके देखना चाहिए। तो इसके पीछे पीछे से गुरुजी भी चले आए और छुप करके देखने लगे। अब तो महाराज भोजन का जब समय आया, सीता जी ने भोजन बनाया, राम जी सबको दर्शन देते रहे, लक्ष्मण जी लकड़ियां चुनने के लिए चले गए, हनुमान जी चौका साफ करने लगे जहाँ पर भोजन बनता है, सब अपने अपने काम पर लग गए। प्रसाद तैयार हो गया, सबने भोजन पाया।
तो देख लिया उस भगत ने कि मेरे गुरुजी छुप छुप करके देख रहे हैं, और दौड़ करके गुरुजी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी आप भी भगवान राम के दर्शन कर लो। उन्होंने कहा, कहाँ है भगवान राम, मुझको तो नजर नहीं आ रहे। अरे बोले, मुझे दिख रहे हैं, राम भी हैं, सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी है, और हनुमान जी भी हैं, सभी लोग आए हुए। बोले, मुझे दिखाई नहीं पड़ते। बोले, ऐसे कैसे हो सकता, मुझे दिख रहे हैं और तुमको नहीं दिख रहे। दौड़ करके राम जी के पास पहुंचा और कहने लगा, भगवान आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे। तो भगवान राम ने एक ही बात कही, बोले, भगत हम तुमको तो दर्शन दे सकते हैं, परंतु तुम्हारे गुरु को दर्शन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते। बोले, जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है। तुम्हारे गुरु के मन के अंदर भेदभाव है, और जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। कार्तिक के महीने के सबसे पहली शर्त यही है, कार्तिक मातम की सबसे पहली शर्त यही है कि आपका मन निर्मल होना चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए। तन को तो नहा करके शुद्ध कर सकते हो, परंतु मन को परमात्मा के प्रेम के द्वारा और भगवान की भक्ति के द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है। मन शुद्ध होना चाहिए। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आरती जुगल किशोर की कीजे, आरती जुगल किशोर की, राधे धन न्योछावर कीजे, आरती जुगल किशोर की, रवि शशि कोटि बदन की, ताही निरखत मेरा मन, गोर श्याम मुख निरकतरी, प्रभु को स्वरूप नयन भर, कंचन थार कपूर की, हरि आए निर्मल भई छाते, फूलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन मोर मुकुट कर मुरली सोए, नटवर बेस देख मन, आधा नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी, नंद लाला ब्रसवान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल, आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन न्योछावर। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। बंद कर। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। लेते